देखिए, चैत्र नवरात्रि 2025 में कब शुरू होंगे। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। नवरात्रि कितने दिनों के होने जा रहे हैं। महाअष्टमी महानवमी किस दिन मनाई जाएगी। सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि देखिए, हम जैसा सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 नवरात्र होते हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त। तो 2 जो प्रकट नवरात्र होते हैं, पहला तो देखिए चैत्र नवरात्र होता है और दूसरा होता है शारदीय नवरात्र, जो अक्टूबर नवंबर में आता है। चैत्र नवरात्र से ही, चैत्र माह से ही देखिए हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो शुरू होता है। तो बहुत ही पवित्र महीना है ये चैत्र। देखिए, शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि शुरू होते हैं और धार्मिक दृष्टि से पूरे माह का बहुत महत्व है। बेसब्री से लोग इस तिथि का इंतजार करते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि को हम बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। माता रानी का देखिए आगमन होता है, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि धरती पर पधारती है मां दुर्गा, तो उनके स्वागत की तैयारियां हम पहले से कर लेते हैं और मां की 9 दिनों तक हम पूजा आराधना में रहते हैं। देखिए, कई लोग चैत्र नवरात्रों में पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं, कई लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, कई लोग सिर्फ कन्या पूजन और महाअष्टमी का व्रत करते हैं। तो कई प्रकार से देखिए नवरात्रों का व्रत किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि की जो डेट्स है उसको लेकर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और जो प्रतिपदा की तिथि है वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी और कितने दिनों के नवरात्रि हैं। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं साल 2025 में 30 मार्च से। अब देखिए, ऐसे में तिथि जान लीजिए। पहले की कन्फ्यूजन यह है कि कहीं 29 को तो नहीं। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 30 मार्च को मिलेगा, क्योंकि तिथि देखिए प्रतिपदा की प्रारंभ हो रही है शाम में 29 मार्च को शाम में 4:27 पर, और प्रतिपदा की तिथि समाप्त होगी 30 मार्च को दोपहर में 12:49 पर। 30 तारीख को ही रविवार का दिन है। हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त यहीं पर नोट कर लीजिए। चैत्र नवरात्रों में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह के 10:22 तक है। बहुत ही अच्छी समय अवधि, 4 घंटे 8 मिनट की समय अवधि है। तो इस समय अवधि में आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब कई लोग घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त नोट कर लीजिए। दोपहर में देखिए मिलता है 12:01 से 12:50, लगभग 50 मिनट की ये समयावधि है। तो ये 2 शुभ मुहूर्त हैं। घट स्थापना की नोट कर लीजिए। किस दिन मां की किस स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे आप। जैसा मैंने बताया 30 मार्च को प्रतिपदा की तिथि है, तो घट स्थापना 30 मार्च को होगी। मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना 30 मार्च को करेंगे। रविवार का दिन है। ये नवरात्रि का दूसरा दिन 31 मार्च को है। आज के दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं। सिन्हारा दूज मनाई जाती है आज के दिन में। आज ही के दिन में देखिए मां चंद्रघंटा की भी पूजा आराधना हो जाएगी। तो एक दिन में 2 माताओं की पूजा आराधना इस बार हो रही है। नवरात्रि का तीसरा दिन देखिए मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा, ये चतुर्थ नवरात्रि हो जाएगा। तो आज माता के चतुर्थ स्वरूप की हम तीसरे दिन पूजा करेंगे। आज ही के दिन विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। नवरात्रि का चौथा दिन होगा लक्ष्मी पंचमी का, स्कंदमाता स्वरूप की पूजा करते हैं। नाग पूजा भी आज के दिन की जाती है कई क्षेत्रों में। दोस्तों, नवरात्रि का 5वां दिन जो होगा 3 अप्रैल का, आज के दिन स्कंद षष्ठी मनाई जाएगी। यमुनाष्ट होता है और मां कात्यायनी स्वरूप की पूजा आराधना हम करेंगे नवरात्रि का 6ठा दिन। देखिए, सप्तमी तिथि महासप्तमी है। कल रात्रि माता के स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन मां के अष्टमी महागौरी स्वरूप की दुर्गा अष्टमी हम मनाएंगे और महागौरी स्वरूप की पूजा करेंगे। आज के दिन है देखिए संधि पूजा की जाएगी। अन्नपूर्णा अष्टमी भी आज ही के दिन को हम कहते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन 6 अप्रैल का होगा। आज के दिन रामनवमी मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रों के 9वीं तिथि में देखिए रामनवमी मनाई जाती है। आज ही के दिन श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो रामनवमी मनाई जाएगी। और नवरात्रि का जो 9वां दिन होगा, आज ही के दिन नवरात्रि व्रत का पारण हो जाएगा, दशमी हो जाएगी।
तो इस बार के चैत्र नवरात्रि मैंने इसलिए सभी तिथि और माताओं के स्वरूप की पूजा आराधना का दिन बताया है, क्योंकि इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की नहीं 9 दिनों की ही है। मतलब 8 दिनों में आपको नवमी जो कन्या पूजन और हवन है कर लेना है, क्योंकि तृतीय तिथि जो है वो द्वितीय तिथि के साथ ही बीतेगी। मतलब कि आपको मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा और मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन ही कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए, ये सभी जो तिथियां हो गई नवरात्रि पूजन की और मां के सभी स्वरूपों की पूजा, आपको आराधना किस प्रकार से करनी है मैंने बता दिया। नवरात्रि में देखिए, इन चैत्र नवरात्रों में आप चाहे पूरे 9 दिनों के उपवास में रहे, और अगर आप चाहते हैं अखंड ज्योत लगाना या माता के मंत्रों का जाप करना या श्री दुर्गा चालीसा, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, आप जैसा चाहे वैसा संकल्प ले सकते हैं। इस बार के चैत्र नवरात्रों में जो लोग पहली बार करना चाहते हैं वो भी व्रत कर सकते हैं शुरू। नवरात्रों में यहां पर आपको प्रथम दिवस की पूजा के लिए संक्षिप्तता से मैं बता दूं कि अगर आप घट स्थापना करते हैं तो आपको आज के दिन के लिए क्या क्या चाहिए। गंगा जल चाहिए, मिट्टी के बर्तन और कलश चाहिए, आम या अशोक के पत्ते चाहिए, फूल फल चाहिए, मिठाई चाहिए, पंचामृत, आपको अक्षित चाहिए, रुई की बातियां आप रख ले, ज्यादा करके आप कुछ सिक्के रख ले, लाल कपड़ा आपको चाहिए बिछाने के लिए पाटे पर, और माता को पहनाने के लिए लाल चुनरी चाहिए, शहद, इत्र, घी, गुड़, धूप, कपूर, नारियल चाहिए आपको कलश के लिए, माता को अर्पित करने के लिए अलग से नारियल चाहिए। अखंड ज्योत के लिए आप चाहे तो मिट्टी का दीपक बना सकते हैं, या अखंड ज्योत पीतल का है तो आप वो लगा सकते हैं। कलावा रख लें, सुपारी रखें, लाल सिंदूर जरूर रखें, और किसी भी पवित्र स्थान की मिट्टी आपको रखनी चाहिए। ज्वारे बोने के लिए चैत्र नवरात्रों के कुछ नियम मैं आपको संक्षिप्तता से बता दूं। आपको चैत्र नवरात्रों में अगर आप व्रत में हैं तब भी और व्रत में नहीं है तब भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। आपको भोजन में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। नाखून, बाल, दाढ़ी इत्यादि नहीं कटवानी चाहिए। भोजन में अगर आप व्रत में हैं तो आपको सेंधा नमक खाना चाहिए। सादे नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, घी का ही सेवन करना चाहिए। शुद्धता, सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम सावधानियां हैं जो अगर आप व्रत में हैं रखते हैं आपके परिवार में तो आपको अपनाने चाहिए।